धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद करने के लायक हैं। जो उपकार आप हमारे जीवन में करते हैं उसके बदले में हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और अपना जीवन आपके सामने समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमें वो जिंदगी दे रहे हैं जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और बिना समर्पित किए हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण नहीं हो सकता। इसके लिए अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं। प्रतिदिन प्रति क्षण प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं और चाहते प्रभु कि आपके पवित्र वचनों को हम केवल पढ़ने वाले, केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि इन वचनों को समझने वाले हों, क्योंकि प्रभु जो चीज समझ में आ जाती है वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है और हमारे जीवन में वो साथ देती है। चाहते प्रभु आज जितने लोग इन बातों को सुने और इसके अनुसार स्टडी करें, प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ प्रकट हो और सामर्थ के काम, छुटकारे के काम जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है वो हो और आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबको परमेश्वर की वो महिमा का कारण हमारे जीवन में परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपके जीवन को वो अपनी महिमा का कारण बनाना चाहता है। इसीलिए तो उसने आपको चुना है। जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इनके अनुसार अध्ययन कर रहे हैं और खोज के परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उनके जीवन में जरूर इसका आउटपुट परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा। आज हम आपको एक विषय पर लेकर चल रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल लाइफ। शारीरिक जीवन दो प्रकार का होता है। एक होता है सांसारिक जीवन जिसे हम वर्ल्डली लाइफ बोलते हैं, दूसरा होता है रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन। और ये दोनों लाइफ में हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे इनमें कितनी समानताएं होती हैं। दोनों लाइफ में आप एक चीज देखेंगे कि दोनों पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड पर ही हैं, दोनों इस संसार के अनुरूप ही चलते हैं। और आप दोनों प्रकार के लोग से मिलेंगे तो आपको उनके व्यवहार, उनकी बोली, उनके आचरण में जरा भी अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सांसारिक लोग हैं वो केवल एक चीज में फर्क है उनका, वो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जो रिलीजियस लोग होते हैं, रिलीजियस लाइफ होती है, धार्मिक जीवन होता है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट भी रखते हैं। बस एक यही अंतर है। सबसे पहला दोनों सांसारिक जीवन में है। इसके लिए मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री, नए नियम में इफिसियों की पत्री 2 अध्याय इसको पढ़ूंगा। और यहाँ पर अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी ये स्पिरिट अभी भी काम करती है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। यानी पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड का मतलब शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करने वाले लोग। और ये दोनों तरफ आपको मिलेगा। रिलीजियस लाइफ में भी लोग यही कर रहे हैं और वर्ल्डली लाइफ में भी लोग यही कर रहे हैं। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यानी ये दोनों प्रकार के लोगों में एक और समानता है, दोनों में क्रोध बहुत पाया जाता है। सांसारिक लोगों में भी आपको क्रोध मिलेगा और धार्मिक लोगों में भी बहुत क्रोध मिलेगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अब उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, लेकिन वो परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब आप धार्मिक जीवन जीने लगते हैं तो उसमें एक्टिविटीज आपके लाइफ में ये जुड़ जाती है और हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। ये एक्टिविटीज उद्धार का रिजल्ट नहीं है। ये रीड द बाइबल, परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ने लगते हैं, प्रेज प्रार्थना करने लगते हैं,
गोइंग चर्च जाने लगते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाता, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, आयतें बोलने लगते हैं, आयतों पर चर्चा करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन में ये वायदा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी बहुत सी एक्टिविटीज वो इस रिलीजियस एक्टिविटीज को वो स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करके देखिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों की लाइफ का रिजल्ट अगर आप मिलाएं तो दोनों की लाइफ में आपको टेंशन भी मिलेगा, दोनों की लाइफ में फियर भी मिलेगा यानी डर भी मिलेगा, डिप्रेशन भी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी तमाम तरीके की विकृतियां, तमाम मानसिक और शारीरिक समस्याएं उनके जीवन में आपको देखने को मिलेंगी। कोई अंतर नहीं है कि जो लोग तमाम तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो भी पीड़ित हैं और जो सांसारिक जीवन में है वो भी पीड़ित हैं। लेकिन हम आपको परमेश्वर के वचन में नए नियम में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके पहले पद से आपके साथ पढ़ेंगे कि ये कलीसिया का चित्र यहाँ पर है। पौलुस जब सेवकाई कर रहा था, पौलुस की ये कलीसिया है, पौलुस इस कलीसिया में, अपनी ही कलीसिया में जब जा रहा है तो यहाँ पर पौलुस कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। हम भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं और पौलुस जैसा शिक्षक अगर होगा तो वो हमको किस तरीके से बोलेगा। ये पवित्र आत्मा था जो पौलुस के द्वारा कलीसिया में बोल रहा था, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। यहाँ पौलुस उस कलीसिया में जाकर कुरिन्थियों की कलीसिया में गया और वहां पर जाकर पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बातें की जाती है, और बल्कि मैं तुमसे इस रीति से बातें कर रहा हूं जैसे शारीरिक लोगों से। इसका मतलब शारीरिक लोग यानी वर्ल्डली लाइफ और रिलीजियस लाइफ ये दोनों सिमिलर हैं। वो लोग चर्च के लोग तो थे लेकिन वो रिलीजियस थे, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। रिलीजियस लाइफ का मतलब होता है मसीह में बालक, यानी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन इमेच्योर, ये मसीह में इमेच्योर है। यानी इनको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में दूर दूर तक कोई इल्म नहीं होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसे शुरू होती है, स्पिरिचुअल लाइफ का क्या सिद्धांत है। और इसलिए पौलुस को यहाँ पर एक कठिनाई आई कि ये इस कलीसिया में आत्मिक रीति से बातें नहीं कर सका, आत्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके बात नहीं कर सका, बल्कि इन लोगों से शारीरिक तौर पर बातें कर रहा है। उसका कारण बताया गया है, और कारण पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हें 2 पद में लिखा है, 3 अध्याय के 2 पद में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। इस कलीसिया में पौलुस लोगों को, स्पिरिचुअल लोग हैं लेकिन ये स्पिरिचुअल बेब्स हैं, यानी बालक, जिन्हें दूध पिला रहा है, यानी फंडामेंटल एलिमेंट्री टीचिंग ऑफ द वर्ड, यानी परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा, यानी शुरुआती चीजें इनके साथ शेयर कर रहा है, हल्की हल्की बातें शेयर कर रहा है, क्योंकि अभी ये स्ट्रॉन्ग फूड नहीं खा सकते, जो जिसके लायक ये नहीं थे, क्योंकि नहीं खिलाए, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? पौलुस तो खिलाना चाहता था उन्हें। आत्मिक भोजन 2 प्रकार का है, एक मिल्क और दूसरा फूड, अन्न, स्ट्रॉन्ग फूड। आत्मिक भोजन जब इस रिलीजियस लाइफ है, इसमें ये वो लोग हैं जो आत्मिक दूध पीने वाले लोग हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फूड सयानों के लिए होता है, परंतु अब तक नहीं खा सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनको नहीं खिलाया और खा नहीं सकते थे, प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ये दशा थी कि कलीसिया को जब मैच्योर हो जाना चाहिए था, उसको स्ट्रॉन्ग फूड का आदी होना चाहिए था, अभी तक वो हल्की टीचिंग्स ही पसंद कर रहे हैं। कोई उनसे भली भली बातें करे, कोई उनको दिल खुश करने वाली आयतें सुनाए, कोई उनसे परमेश्वर की भलाई की बातें बताए कि परमेश्वर तुम पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। अरे उसने अनुग्रह कर दिया अपने पुत्र को बलिदान करके। उसके दिल से पूछो जिसने अपना बेटा तुम्हारे लिए बलिदान किया है, और आज भी तुम एकदम निर्बल और ऐसे बैठे हो जैसे कि कोई तुम्हें गोद में उठा के ले जाए, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। प्रॉब्लम क्या थी इस कलीसिया में? ये मसीह में बालक क्यों थी, ये दूध क्यों पीना चाहती थी? क्योंकि ये अब तक शारीरिक है। शारीरिक होने की पहचान ये इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है,
तो क्या तुम शारीरिक नहीं? आगे आप पढ़ेंगे तो ये जो शारीरिक चीज है, शारीरिक जीवन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब आप 4 बच्चों को एक जगह छोड़ दीजिए, थोड़े से खिलौने डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद वहां पर झगड़ा हो जाएगा किसी ना किसी बात को लेकर। बच्चों के बीच झगड़ा बहुत जल्दी होता है क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते हैं, इसलिए वो झगड़े हर चीज हर बात में झगड़ा करते हैं। वैसे ही आज कलीसियाओं की हालत है। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? एक तो शारीरिक है, झगड़ा कर रहे हैं, शारीरिक दशा भी है, साथ में मनुष्य की रीति पर, यानी वर्ल्डली लाइफ, इंसानी जिंदगी है, एनिमल लाइफ जिसको बोलते हैं। और इनमें ये इस तरीके के लोगों की एक खास पहचान पौलुस ने यहां पर दी है, क्योंकि जब अब तक शारीरिक हो इसलिए कि तुम में डाह और झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा मैं अपोलोस का हूं। ये जो फिजिकल मसीही होते हैं, शारीरिक मसीही, रिलीजियस मसीही, ये इनकी एक खास बात होती है, ये परमेश्वर के सेवकों को आपस में तौलते हैं। वो बड़ा है, मैं छोटा, वो छोटा, तुम तो उसके अनुयायी हो, वो छोटा है, मैं उसका अनुयायी हूं, वो उससे बड़ा है। सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, तुम सीनियर के हो, मैं जूनियर का हूं, मैं जूनियर का हूं, तुम सीनियर के हो। इन बातों को लेकर ये कंपेयर करते हैं सेवकों को, जबकि ये शारीरिक लोगों की पहचान है। और क्या तुम मनुष्य नहीं, वहां आगे उनको बोल रहा है अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। उसने दृष्टांत की रीति पर अपोलोस, यानी जो उसका असिस्टेंट पास्टर था, पौलुस और अपोलोस को दृष्टांत की रीति पर यहाँ शेयर किया है, ताकि मसीह लोग आपस में सेवकों को कंपेयर ना करें कि वो बड़ा है, उसका बड़ा चर्च है, उसका छोटा चर्च है। ये चर्च बड़ा छोटा नहीं होता। चर्च को संख्या से कभी मत देखिएगा। परमेश्वर क्वांटिटी नहीं पसंद करता है, परमेश्वर क्वालिटी पसंद करता है। ये बात अपने दिमाग में लिख लीजिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी हमेशा थोड़े लोगों में ही पाई जाएगी। इसलिए कलीसिया में क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप क्वालिटी की साइड जाएंगे, तो वहां पर क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी में ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सत्य हमेशा क्वालिटी साइड पे ही है, क्वांटिटी साइड पे नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को रिसीव नहीं करती है। इसीलिए ये इनके बीच की सिमिलैरिटीज हैं। इब्रानियों की पत्री और उसके इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 11 पद से हम आपके साथ पढ़ेंगे कि विश्वास से भटक जाने का परिणाम। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कलीसियाओं के लिए के विषय में ये बात कही जा रही है, समय के हिसाब से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, कलीसियाओं से कहा जा रहा है। परंतु तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आज भी वही दशा है, अन्न के बदले अभी भी दूध। बच्चे की तरह रो रहे हैं, बच्चे की तरह वो चाह रहे हैं कि कोई आके हमें बहला ले, फुसला ले, और इस तरीके के लोग। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। ये पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो आपकी ज्ञानेंद्रियों में, आपके माइंड में काम करता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों को भले बुरे में भेद करने में निपुण बनाता है, ताकि आप हर बात को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि जो एब्सोल्यूट करेक्ट है उसको एक्सेप्ट करें, जबकि नियरली करेक्ट भी साथ साथ रहता है। और आप नियरली में फंस जाएंगे तो एब्सोल्यूट तक कभी नहीं जा पाएंगे। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में एक बड़ी हिम्मत की बात लिखी हुई है मूसा के विषय में। 23
पद में, 11 अध्याय का 23 पद, इब्रानियों की पत्री, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। पर 24वें पद में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। यानी जब वो मैच्योर हुआ, मूसा जब मैच्योर हुआ, तो इसका उसको माइंड में ये पता चल गया कि राजा का बेटा कहलाने से अच्छा है। लिखा 25वें पद में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या आज ऐसे लोग मिलेंगे आपको? कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई राजा अपना ले तो आप तो उसके बेटे बन जाएंगे और वो जिंदगी आप पसंद करेंगे जीना। लेकिन मूसा ने सयाना होकर, मूसा किस चीज में, 26वें पद में लिखा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आपकी आंखें कहां लगी हैं? मिस्र के भंडार में या परमेश्वर से फल पाने की ओर लगी हैं? जब तक आप परमेश्वर से फल पाने की आशा नहीं रखते, परमेश्वर आपके जीवन में बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपको बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की ओर बढ़े। वो जबरदस्ती नहीं करता, न कभी की है और न कभी करेगा। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में यहां पर लिखा हुआ है, जिससे पवित्र, 4 अध्याय के 12 पद से पढ़ रहे हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। पवित्र लोग यानी मसीही लोग जो हैं वो सिद्ध लोग हैं। सिद्ध हो जाएगा मतलब परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? जब तक कि आप प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते किसी चीज पर नियमित तौर पे, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि ये कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको रॉन्ग परफेक्शन में ले जा रही है। आप राइट प्रैक्टिस कीजिए, आप राइट परफेक्ट होंगे, राइट तरीके से परफेक्ट होंगे। और जब राइट तरीके से परफेक्ट होंगे तो उसका राइट रिजल्ट आपको मिलेगा। सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह तब तक उन्नति नहीं पाएगी जब तक कि पवित्र लोग सिद्ध नहीं हो जाएंगे और वो लोग सेवा का काम नहीं करेंगे। सिद्ध लोग, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के हर एक उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हम मसीह में बढ़ रहे हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं कलीसिया में रहकर। यहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है और यहां पर आपको करेक्शन भी करने की जरूरत है। आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के नजरिए से देखेंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक बनाना मांग रहा है और आप धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर अपने आप को बहुत इस बात को सोच रहे हैं कि हम तो बहुत आगे हैं और हमारा तो उद्धार हो गया है। ये धोखा है, अपने आप को धोखा देना है। और इसमें ये कलीसिया की उन्नति जब तक आप सिद्ध होके आगे नहीं बढ़ेंगे। सिद्ध कौन करता है? पवित्र आत्मा जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा हमको सिद्धता प्राप्त नहीं होगी। तीसरे प्रकार के लोग हैं स्पिरिचुअल, तीसरे प्रकार का जीवन है स्पिरिचुअल लाइफ। और ये तीसरे प्रकार के लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ वाले हैं, इनकी पहचान है जो आपको मिलेगी रोमियो की पत्री 8 अध्याय में, 8 अध्याय के 14 पद में लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये अपने मन से नहीं चल रहे हैं, ये शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं चल रहे हैं। इनके अंदर से कोई फोर्स नहीं है जो इन्हें चला रही है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए, यानी इनको परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। और जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसके बाद इसका मतलब है मीन्स द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको चलाने वाला हो। आपके अंदर जो भी इच्छा आ रही है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो, और जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा वो वचन में जरूर लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू द वर्ड होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और ये लोग, इनकी एक खास पहचान होती है आत्मिक लोगों की, ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है और ना ही उसको रखते हैं,
ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। जैसे साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरीके से इधर की इस चीज को इस चीज से मिला के देखते हैं, मिलाकर उसको चेक करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, तब हम जाके उसको कुछ समझ पाते हैं बाय द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और ये स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बाय द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वो सत्य के वचन को समझ पाते हैं। और इसीलिए पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और उसके 15 पद में एक खास बात लिखी है, और वो बात हमारे और आपके जीवन में प्रकट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पर लिखा है 14 पद से हम आपको पढ़े, उत्तम कारीगर हेडिंग है। 14 पद से 2 अध्याय 14 पद, दूसरा तीमुथियुस। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता देगी शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, यानी परमेश्वर के वचन को राइटली डिवाइड करना आता हो जिसको। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। और यहाँ पे आगे 2 लोगों के नाम भी दिए, हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव यानी प्रभु यीशु मसीह बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा, नहीं लिखा बचा रहे, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधर्म का मतलब जो कुछ सत्य के अनुसार नहीं है वो सब अधर्म है, और वो अधर्म का मतलब अपना धर्म है। आपकी अपनी धार्मिकता हो सकती है कि हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ये ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये आपकी धार्मिकता है, अधर्म उसी को बोला गया। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में जो चीज नहीं है वो सब अधर्म है, और जो सत्य से मेल नहीं खाता वो सब अधर्म है। जो कुछ सत्य है वही परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता सत्य है। इसलिए अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को स्टडी करने की आदत डालिए, और ये एक अच्छी आदत है जो आपके माइंड को इतना अच्छा कर देगी कि आप संसार में कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से लुभाने ना पाएगा, किसी का उपदेश आपको लुभाने ना पाएगा, किसी की बातें, किसी का इमोशनल पार्ट आपको लुभाने ना पाएगा। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इमोशनल को लेकर, कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनल व्यक्ति जो होता है, फिजिकल व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, वो इमोशनल पॉइंट्स पर बहुत जल्दी फोकस करता है, लेकिन उसमें छिपे हुए ट्रुथ को वो बिल्कुल भूल जाता है। ट्रुथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल से, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तित्व पे ज्यादा फोकस नहीं करता बल्कि पवित्रता पे फोकस करता है। परमेश्वर का फोकस पॉइंट पवित्रता है और मनुष्य का फोकस पॉइंट व्यक्तित्व है। इस संसार में ढेर सारे व्यक्तित्व की लोग पूजा करते हैं और उनको अपना आइडल बनाते हैं बिकॉज ऑफ इमेज और उसके रेपुटेशन को, उसके व्यक्तित्व को लेकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगे सारा व्यक्तित्व फेल हो जाएगा। परमेश्वर ने व्यक्तित्व को मिटाया ताकि पवित्रता को लेकर आए, और उसने अपने इकलौते पुत्र को, जिसका व्यक्तित्व संपूर्ण था और परफेक्ट था, उसी को हमारे लिए बलिदान किया है। जब उसने परफेक्ट चीज बलिदान की है, उसके रिजल्ट में उसको इम्परफेक्ट नहीं चाहिए और नियरली करेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि एब्सोल्यूट करेक्ट चाहिए और उसको ट्रुथ चाहिए। इसलिए वो हमारे और आपके जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में हमको ये आदेश भी दिया गया है जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय
और उसके 13 पद से पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। प्रभु यीशु मसीह में धार्मिक जीवन के लिए जीने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। और पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में के 17 पद में महायाजकीय प्रार्थना में यह बात बोली थी कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए दिया गया है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, यानी इमोशनल ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, इससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हमको परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ते जाएंगे, आपका जीवन निखरने लगेगा, आपका व्यक्तित्व निखरने लगेगा, आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल हो जाएगा। आपको पवित्र आत्मा आपके इमोशन को कंट्रोल करेगा जो लिमिट से बाहर चला जाता है। हमारी हर चीज आउट ऑफ लिमिट है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन लाता है, हर चीज को नियंत्रित करता है। हमें नियंत्रण करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हमें हर बात पे नियंत्रण रखना है, जिसे संयम भी कहते हैं, धीरज भी कहते हैं। ये चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है, ये फल, ये आत्मा के फल हैं, तो इसके बिना आपका जीवन धार्मिक जीवन तो हो सकता है लेकिन आत्मिक जीवन नहीं हो सकता। आत्मिक जीवन नियंत्रित जीवन है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ताकि हम हर मैटर को डील कर सके वाइजली और हर चीज को सुलझा सकें और मसलों पे सवाल खड़े करने के बजाय मसलों में हल देख सकें और परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट होती जाए और उसी का नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए जो हम विषय के रूप में आपके सामने रखते हैं, ताकि आप विषय के अनुसार स्टडी करके देखें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर के वचन से लास्ट में एक पद आपको और पढ़ के बताएंगे जो यीशु मसीह ने वचन के लिए, वचन के संबंध में बोला था। स्क्रिप्चर्स का मतलब परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल। और यहाँ पर ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 39 पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम, ये परमेश्वर के वचन बाइबल की बात कर रहा है, लिखित वचन की बात कर रहा है कि तुम इन पवित्र शास्त्र में ये ढूंढते हो कि तुम्हें इसमें अनंत जीवन मिलता है और ये वो वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र केवल आपको गवाही देता है यीशु मसीह की, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ बोला है। उसको मालूम है कि लोग बाइबल में ढूंढ रहे हैं कि अनंत जीवन मिलेगा। तुम्हें बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि बाइबल यीशु मसीह की गवाही देती है। तुमको उसके पास जाना है ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आए और तुमको जीवन का मार्ग मिले। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। यीशु मसीह अब हम लोगों को अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। हम तो परमेश्वर के पास केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, हम केवल मांगने के लिए जाते हैं, हम केवल चाहत अपनी पूरी करना चाहते हैं कि हम आज जाएंगे तो ये मांगेंगे, हम आज जाएंगे तो, क्योंकि हम संसार के लोगों की तरह टेंशनों से भरे रहते हैं और अपनी टेंशन लेकर वहां पर जाते हैं ताकि परमेश्वर के सामने रख दें और उससे शांति पा लें। लेकिन सच्ची शांति आपको तब मिलेगी जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर काम करेगा और आपको सत्य बताएगा। और सत्य आपको शुरू में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वो स्ट्रॉन्ग कर देगा
ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और परमेश्वर आपके विषय में गर्व कर सके और चैलेंज कर सके कि अय्यूब की तरह कि ये मेरा बंदा है, इसे परख कर देख लो। ऐसा जीवन वो चाहता है। इसलिए आइए अपने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई में जाकर देखें। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉलेज जो है वो आपके पास हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक चीज लोगों के पास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बिना पवित्र आत्मा के नहीं मिलेगी। नॉलेज इज द विजडम इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज द की। जो विजडम है वो नॉलेज है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसकी चाबी है। आपके पास हो सकता है कि विजडम हो यानी नॉलेज इतनी कि कोई आपकी बराबर ना हो, लेकिन अगर आपके उसकी चाबी नहीं है तो आप उस नॉलेज को, उस विजडम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये विजडम जो आपके पास है इन द सेंस ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज आपके फायदे की तभी होगी जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। परमेश्वर का पवित्र वचन फुल ऑफ विजडम है, लेकिन पवित्र आत्मा उसकी चाबी है जो अंडरस्टैंडिंग देता है। तो बिना पवित्र आत्मा के, बिना चाबी के ये नॉलेज आपके लिए केवल नॉलेज रहेगी, ये आपके लाभ की नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसको इस तरीके से, यानी सवाल लगाते समय अगर सही फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। इस मकसद से आप इस परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए और इसका लाभ आपके जीवन में फल के रूप में प्रकट होना चाहिए। और अगर फल नहीं प्रकट हो रहा है तो आपके जीवन में कहीं कोई समस्या है। और अगर आप चाहते हैं तो फोन पे बात कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम आपसे बात करें और आपको सही मार्गदर्शन के लिए गाइड कर सकें। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को देते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र पुस्तक बाइबल के लिए धन्यवाद करते हैं। ये आपने हमें इसलिए नहीं दी है कि इसे हम अपने मन से इंटरप्रेट करें, या आपने इसलिए दी है क्योंकि इसमें आपकी बातें हैं, आपकी योजनाएं हैं और आपकी ओर से सारा सत्य दिया गया है। और आपने हमें इसलिए दी है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम इसका अध्ययन करें और इसमें से सत्य मिले, ताकि हम उस सत्य को अपनाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।